जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ सरकारी ऑफिस से अपना काम करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और कितना ज़लील ख़्वार होने के बाद आपका कोई काम जो है वो मुकम्मल होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐसी सर्विस स्टार्ट की है जिससे आप मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से तकरीबन 65 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और उन सर्विसेज की फ़ीस, उन सर्विसेज का प्रोसीजर और उसको अप्लाई करने का सारा तरीक़ाकार आज की मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मरियम की दस्तक। मरियम की दस्तक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आप घर बैठे अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए 65 से ज़्यादा सर्विसेज, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स शामिल हैं, आप उनसे ये सर्विसेज घर बैठे हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपको ये सर्विस देने के लिए आपके घर पर आएगा और तमाम मालूमात और रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद मुकर्रर टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो घर पर ही डिलीवर किया जाएगा। तो इस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी नाजरीन, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये वेबसाइट है dastak.punjab.gov.pk। आप इस पर जाके ये सारी जो मालूमात हैं ये चेक कर सकते हैं। इसको उर्दू में भी देखा जा सकता है और इंग्लिश में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आप सर्विसेज के पेज पे आएंगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स की एक लिस्ट नज़र आएगी। हर डिपार्टमेंट जो जो सर्विस मुहैया कर रहा है और जो जो सर्विस इस प्रोग्राम के तहत हासिल की जा सकती है उनकी लिस्ट मौजूद होगी। जैसे कि ये सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, FIR की कॉपी या किराएदार की रजिस्ट्रेशन या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की ये कितनी सारी सर्विसेज जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। अब इन सर्विसेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, वो भी जब आप इस सर्विस किसी पे क्लिक करेंगे तो उसके सामने इसकी पूरी की पूरी जो है वो डिटेल आ जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो टिक हुई हुई हैं ये आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो ये आप पहले इनको मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद आप इसकी फ़ीस देखेंगे कि इसकी फ़ीस कितनी लगेगी, वो भी आपके सामने आ जाएगी। उसके साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि इस काम को मुकम्मल होने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा। जैसे ये लिखा है 3 वर्किंग डेज़, तो ये 3 वर्किंग डेज़ में ये काम मुकम्मल हो सकता है। अब उसके बाद आपने इसको करना है बुक। अब बुकिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा मोबाइल पर। मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसका तरीक़ाकार भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब पुलिस के अलावा जो है मैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी एक मुख्तसर सी तारीफ़ जो है, मुख्तसर सा तारुफ मैं बता देता हूँ। जैसे ये लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। अब इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, इस तरह की सर्विसेज शामिल हैं जो कि हमें इससे डेली तकरीबन जो है वास्ता पड़ता रहता है। इसके बाद आ जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें जो आपकी ज़मीन के मुतल्लिक़ा सारे मामलात हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ई स्टैम्प पेपर जो है वो, मॉडिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल, डुप्लीकेट डोमिसाइल के मुतल्लिक़ा ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाएं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन में, आप गाड़ी नई ली है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, टोकन टैक्स पे करना है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ऑक्शन, इस तरह की चीज़ें ये एक्साइज से रिलेटेड हैं। ये भी आप इस ऑनलाइन सर्विस से या घर बैठे ये जो सर्विस है मरियम की दस्तक, इससे ये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह LDA लाहौर में जो LDA है उसके मुतल्लिक़ा बिल्डिंग का प्लान, करेक्शन ऑफ नेम, एड्रेस, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ये इन सर्विसेज को अगर हम ऑफिस में जाके ये हासिल करते हैं तो एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरा हमें मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना पड़ेगा, हमें लंबी लाइनों में भी लगना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इसको इस तरह ऑनलाइन बुकिंग टाइम लेकर और उनका नुमाइंदा बुला के
घर बैठे भी इनको हासिल कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी सहूलत मुयस्सर होगी। इसी तरह यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, जो माजूरी का सर्टिफिकेट, वो आप ले सकते हैं। एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात आप कर सकते हैं। इस तरह आप अगर आ जाएं ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, तो इसमें आप देखें ये इंतकाल की कॉपी ले सकते हैं, रजिस्ट्री की कॉपी ले सकते हैं, फ़र्द इशू करवा सकते हैं। अब इन मामलात के लिए बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम नहीं होता और हम जो है ना जाने के चक्कर में जो है इनको लेट कर लेते हैं। तो अगर ये घर बैठे ही हम ये जो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी डिपार्टमेंट्स की भी लिस्ट है, और इनका ये जो है एक हेल्पलाइन नंबर है 1202 1202 जो है, इस पे आप कॉल करके मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इस तरह अच्छा, जब आप सारी मालूमात इस वेबसाइट से मालूम कर लेंगे, इसमें आपको सारी सर्विसेज की डिटेल भी मिल जाएगी, उनके लिए जो फ़ीस होगी वो भी मिल जाएगी, उसका भी पता चल जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे हर सर्विस के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और इसमें प्ले स्टोर में आकर आपने सर्च करना है मरियम की दस्तक। जी, ये मरियम की दस्तक ऐप आपने सर्च कर लेनी है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा जी, हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसके बाद आपने ये वही मालूमात हैं, आपने इसको स्किप कर देना या नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा लॉगिन का पेज। तो लॉगिन का पेज जो है वो आपने सबसे पहले CNIC अपना एंटर करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। आपके अगर रजिस्ट्रेशन हुई तो आपसे पासवर्ड मांग लेगा। अदरवाइज़ जब अगर आप नए यूज़र हैं तो आपने ये अपना पहले इसमें रजिस्टर होना है। तो इसके लिए आपने पहले अपना जो है नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर दे देंगे, ईमेल दे देंगे, और अपना जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो रख लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड जो है आपने इस पे एंटर करना है। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। इसमें आपने अपनी फुल डिटेल जो है, चाहें तो यहाँ पे अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, फुल डिटेल देंगे। जो चीज़ें आप पहले एंटर कर चुके हैं पहले स्टेप में, वो दोबारा आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डिवीज़न अपना कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है अपना एड्रेस दे देना है। जब ये सारी चीज़ें कन्फर्म करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब जैसा कि हम पहले वेबसाइट पे देख चुके हैं कि ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो इसमें से जो सर्विस आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप डिपार्टमेंट वाइज उसको देख लेंगे। ये पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं सारी, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ FIR, क्राइम रिपोर्ट, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ट्रैफिक चलान, ये सारी चीज़ें आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह। उसके बाद लाहौर डेवलपमेंट, ये मैंने चूँकि लाहौर का किया है तो इसमें LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी सर्विसेज आ चुकी हैं। तो इसमें आप ये मुख्तलिफ जो हैं सर्विसेज आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ज़मीन से मुतल्लिका, आपकी जायदाद से मुतल्लिका ये सर्विसेज हैं। उसमें स्टैम्प पेपर भी आप ले सकते हैं और डोमिसाइल भी इशू करवा सकते हैं। ठीक है जी, फ़र्द वगैरह इशू करना, उसमें इंतकाल की कॉपी वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन सर्विसेज आएंगे। इसमें जो है कॉटन फ़ीस है, ऑक्शन पेमेंट है, न्यू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है,
या आपने कोई जो है ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल करवा रहे हैं, ये हो सकता है। प्रोफेशनल टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, टोकन टैक्स हो सकता है गाड़ियों का। तो ये सारी सर्विसेज आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। एजुकेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप जो है किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ डिपार्टमेंट में आप अगर लाइसेंस वगैरह लेना चाह रहे हैं, वाटर यानी वासा की जो है सर्विसेज वो आप लेना चाह रहे हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई भी एक जो है सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे, फ़र्ज़ किया हम करते हैं जी करैक्टर सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, तो ये आपकी लोकेशन लेगा। तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। सेलेक्ट डेट एंड टाइम, यहाँ से आपने उसका डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है कि जिस टाइम आप, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी ये 2 दिन बाद जो है मेरे पास 9:38 पे जो है मेरे पास वो राइडर आए या उनका नुमाइंदा आए, और मैं जो है उसको, ये बाकी मेरे सिटी वगैरह ख़ुद ही सिलेक्ट हो चुका है। जिस जगह पे आप मौजूद होंगे या जिस जगह आप उसको बुलाना चाह रहे हैं नुमाइंदे को, उस जगह को आपने सेलेक्ट करके तो इसको ओके करना है। तो ये आपका एड्रेस वो ख़ुद ही उठाएगा। अगर इसमें आपको कोई चेंज चाहिए होगी तो आपने इसको यहाँ से टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, ओरिजिनल CNIC, ये वो, ये सारी चीज़ें आपने रेडी करके रखनी है। ठीक है, आगे ठीक है। इसका टाइम वो बता रहा है कि जी 3 वर्किंग डेज़ जो है इसका टाइम है। आपको जो है 1950 रुपये इस प्लेटफॉर्म के जो चार्जेज़ हैं वो अप्लाई होंगे और आपको घर पर ये इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो इसी टाइम के मुताबिक, इसके मुताबिक, मतलब सारा शेड्यूल जो आप तय खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने आपके शेड्यूल के मुताबिक जो है आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और रिक्वेस्ट के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। और उस दिन फिर जिस टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा, जो दिन सेलेक्ट किया होगा, उस वक्त आपके पास उसका डिपार्टमेंट का नुमाइंदा पहुंच जाएगा। वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपकी अगर कोई वेरिफिकेशन यहीं पे हो सकती हुई तो वो करेगा। तो उसके बाद जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाएगा और जो इन्होंने टाइम दिया है 3 दिन, तो उसके बाद जो है वो आपको ये आपकी जो सर्विस है इसको कंप्लीट करके जो डॉक्यूमेंट इसका तैयार होगा वो आपको घर तक पहुंचा देगा। तो नाज़रीन, इस तरह करके आप जो है ऐप जो है इसको आप इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।